साथियों 12 बज चुके हैं, शौर्य दिन की शुरुआत हो चुकी है। जय भीम के नारे लग रहे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस शौर्य इस विजय स्तंभ के ऊपर में आतिशबाजी शुरू हो चुकी है और लोग यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। जय भीम के नारे लगा रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नारे लगा रहे हैं और शौर्य दिन चिराइयों इस प्रकार के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जोश और जुनून लगातार बना हुआ है। और साथियों हम विजय स्तंभ के पास में जाने की कोशिश कर रहे हैं, भीड़ काफ़ी हो चुकी है। हमको रास्ता थोड़ा सा साइड में होता है समोर है ना, रास्ता हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मराठी अक्सर यहाँ पर महाराष्ट्र में बोली जाती है, खास तौर पर पुणे में। लेकिन हम तमाम लोगों से यहाँ पर कांटेक्ट कर कर बातचीत कर कर ये जमावड़ा आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, मैं गुजारिश करूँगा कि कैमरा को पूरे 360 डिग्री में घुमाया जाए और दिखाया जाए, इस पूरी लोगों को दिखाया जाए, इस पूरे जमावड़े को दिखाया जाए, तमाम बहुजन समाज को, जिस प्रकार वो यहाँ पर अपने बहुजन महापुरुषों को मानवंदना देने के लिए आया हुआ है। समय अभी 12 बजने वाले हैं और यहाँ पर आतिशबाजी शुरू होगी, त्रिशरण पंचशील होगा और लोग अपने महापुरुषों को याद करते हुए अपने नए वर्ष की शुरुआत करेंगे, नए साल की शुरुआत करेंगे, शौर्य दिन मनाएंगे। क्यों शौर्य दिन मनाएंगे? क्योंकि उनके महापुरुषों ने, उनके पूर्वजों ने इस प्रकार काम करके दिखाया, जिसको इस स्वर्ण अक्षरों में लिख के दिखाया, जिसकी जो गूंज है जो पूरे भारत के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर में बनी हुई है। जनवरी 1818 शौर्य दिन, जहाँ पर पूरे भारत और पूरी दुनिया से भीमा कोरेगांव में लोग यहाँ पर आते हैं। और अभी वक्त हो चला है 12 बजने के लिए, कुछ ही समय बचा हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो भीड़ और जो जमावड़ा इस भीमा कोरेगांव की इस पावन भूमि पर है, जहाँ पर 28,000 पेशवाओं ने 500 महार शूरवीरों ने 28,000 पेशवाओं को 500 महार शूरवीरों ने गाजर मूली की तरह काट कर अपने स्वाभिमान और सम्मान की जो लड़ाई लड़ी, जिसके कारण पूरा बहुजन समाज 1 जनवरी 1818 इस लड़ाई को, इस शौर्य दिन को, अपने बहुजन महापुरुषों को लगातार हर वर्ष याद करता है। मैं आपको भीड़ दिखाना चाहूँगा, ये जमावड़ा दिखाना चाहूँगा। किसी भी प्रकार का मनुवादी मीडिया यहाँ पर इस जमावड़े को, आज रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन इस जमावड़े को नहीं दिखाएगा। वो नहीं बताएगा कि किस प्रकार बहुजन महापुरुषों ने, 500 महार शूरवीरों ने 28,000 पेशवाओं को, इस देश के अंदर में चलने वाली जातिवादी और मनुवादी विचारधारा को जड़ से उखाड़ फेंका, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। मैं आपको धीरे धीरे इस पूरे जमावड़े के अंदर में लेके चल रहा हूँ। इस भीड़ के अंदर में आप देखिए, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। बहुजन महापुरुषों को अपने मान सम्मान देने के लिए, अपने महापुरुषों को मान वंदना देने के लिए किस प्रकार लोग यहाँ पर बने हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये जहाँ तक भी आपको नज़र जाएगी, तब तक वहाँ तक आपको सिर्फ लोग ही लोग दिखेंगे और इनके अंदर का जोश और जुनून है, ये देखने को बनता है किस प्रकार ये अपने तमाम बहुजन महापुरुषों को, अपने 500 महार शूरवीरों को मान वंदना देने के लिए आए हैं। पूरे भारत के अंदर, पूरा दुनिया आज न्यू ईयर मना रहा है, लेकिन ये वो लोग हैं जो लोग अपने महापुरुषों को मान वंदना देते हुए, शौर्य दिन मनाते हुए अपने साल की शुरुआत करने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम बहुजन महापुरुषों के मान सम्मान देने के लिए जो पूरे भारत भर से और पूरे दुनिया भर से इस भीमा कोरेगांव की पावन भूमि पर आते हैं। यहाँ पर मेरे पीछे जो विजय स्तंभ आप देख रहे हैं, अब विजय स्तंभ पर साफ तौर पर दिख रहे हैं 205वां शौर्य दिन। 205 वर्ष हो चुके हैं इस पूरी घटना को, जो घटना पूरे दुनिया के अंदर में अपनी इतिहास को लेकर एक छाप बनाई हुई है और जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, जो लड़ाई लड़ी गई थी, ये लड़ाई पूरे दुनिया के अंदर में अपनी स्वाभिमान की लड़ाई इस प्रकार कहीं भी नहीं लड़ी गई। और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जमावड़ा और लोगों के हाथों में जो फ़ोन है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। लगातार हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कंटेंट बना रहा है। वो चाहता है कि जिस प्रकार यहाँ पर वो आया हुआ है अपने बहुजन महापुरुषों को मानवंदना देने के लिए, तमाम इन सारी जगह, इस पूरे वाक़ये को, इस पूरे जमावड़े को रिकॉर्ड कर कर अपने तमाम सोशल मीडिया से वो शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार अपने महापुरुषों के माध्यम से, जिस प्रकार जो लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई के अंदर में जो 31 दिसंबर और 1 जनवरी को ये लड़ाई लड़ी गई, रात का समय था, दिन का समय था, लगातार 2 दिन तक ये लड़ाई चली, भूख प्यासी होके भी ये लड़ाई चलती रही। और बाद में ही आप समझ सकते हैं, एक जो डायलॉग है लगातार फेमस होता है, चलता है, और आप सुने भी होंगे कि आपके जैसे 56 लोगों को देखे।
आप अगर 28,000 लोगों को या 28,000 को अगर 500 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो 56 आएगा। एक एक व्यक्ति ने तकरीबन 56 लोगों को मार कर गिराया है और ऐसे ये 500 महार शूरवीर हुए हैं। ये लड़ाई बहुत ही बलशाली लड़ाई रही, जिस लड़ाई को के बदौलत जिन लड़ाई के बदौलत यहाँ पर तमाम बहुजन महापुरुषों को मान सम्मान देने के लिए, 500 शूरवीरों को मान वंदना देने के लिए और उनके ही शान में ये विजय स्तंभ बनाया गया है। और इस विजय स्तंभ पर तमाम उन 500 लोगों के नाम उकेरे गए हैं और यहाँ पर जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज आकर उन 500 महार शूरवीरों को, अपने महान पुरखों को याद करता है और वो समझता है और यहाँ से इंस्पिरेशन लेके जाता है, प्रेरणा लेके जाता है कि जिस प्रकार इन महापुरुषों ने अपनी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है, यही स्वाभिमान अपने तमाम ताउम्र जिंदगी वो बनाए रखे और इसी पावन भूमि पर और तमाम अपने पूर्वजों को याद करने के लिए बाबा साहब भी अपनी प्रेरणा लेने के लिए इस भूमि पर आते थे। मान्यवर कांशीराम साहब जिन्होंने इस तमाम बहुजन मूवमेंट को पुनर्जीवित करने का काम किया, वो भी इस पावन भूमि पर आते थे। यहाँ पर जमावड़ा अब लगातार बढ़ते जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा हर एक उम्र के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे फिर वो बूढ़े हो बुजुर्ग हो। यहाँ पर आप में देख सकते हैं कि ये दादी की उम्र के भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, है ना। उनके पैर शायद दुख चुके होंगे इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये हर उम्र के लोग आए हुए हैं। इनके अंदर का जो जोश और जुनून है ये किसी भी प्रकार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। द थिंग के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसी भी प्रकार का मनोवादी मीडिया ये आपको नहीं दिखाएगा कि आखिर बहुजन समाज अपने महापुरुषों को किस प्रकार मान वंदना दे रहा है, किस प्रकार अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है। साथियों, हम विजय स्तंभ के पास में जाने की कोशिश कर रहे हैं। भीड़ काफ़ी हो चुकी है, हमको रास्ता थोड़ा सा साइड में होता है समोर, है ना, रास्ता हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मराठी अक्सर यहाँ पर महाराष्ट्र में बोली जाती है, खास तौर पर पुणे में। लेकिन हम तमाम लोगों से यहाँ पर कांटेक्ट कर बातचीत कर ये जमावड़ा आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, मैं गुजारिश करूँगा कि कैमरा को पूरे 360 डिग्री में घुमाया जाए और दिखाया जाए, इस पूरी लोगों को दिखाया जाए, इस पूरे जमावड़े को दिखाया जाए, तमाम बहुजन समाज को, जिस प्रकार वो यहाँ पर अपने बहुजन महापुरुषों को मान वंदना देने के लिए आया हुआ है। समय अभी 12 बजने वाले हैं और यहाँ पर आतिशबाजी शुरू होगी, त्रिशरण पंचशील होगा और लोग अपने महापुरुषों को याद करते हुए अपने नए वर्ष की शुरुआत करेंगे, नए साल की शुरुआत करेंगे, शौर्य दिन मनाएंगे। क्यों शौर्य दिन मनाएंगे? क्योंकि उनके महापुरुषों ने, उनके पूर्वजों ने इस प्रकार काम करके दिखाया जिसको इस स्वर्ण अक्षरों में लिख के दिखाया, जिसकी जो गूंज है जो पूरे भारत के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर में बनी हुई है। यहाँ पर आप देख सक रहे हैं इस और जहाँ पर विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ पर आनंद राज अंबेडकर जो बाबा साहब के ही रिलेशन में आते हैं, उनके माध्यम से वहाँ पर खड़े हैं और वहाँ पर त्रिशरण पंचशील होने वाला है। साथ ही ज्ञान ज्योति भंते जी और तमाम भिक्खु संघ भी वहाँ पर है और ये तमाम लोग यहाँ पर जो आए हुए लोग हैं और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लोग लगातार यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, इन लोगों को त्रिशरण पंचशील के साथ में, चाहे शौर्य दिन के शुभकामनाओं के साथ में इस यहाँ से, इस भूमि से, इस पावन भूमि से नए वर्ष की शुरुआत होगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये इतिहास आखिर क्यों बना, ये इतिहास बनने के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था। मैं आपको बता दूं कि स्वराज्य की संकल्पना रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज, साथ ही उनके बेटे संभाजी महाराज, मुगलों के माध्यम से जिस प्रकार इस देश के अंदर में जो एक कूटनीति वाली लड़ाई चलती है, ऐसे में कूटनीति के चलते छत्रपति संभाजी महाराज भी आ जाते हैं और मुगलों के माध्यम से उनको पकड़ा जाता है। आप सोचिए, अगर लड़ाई स्वराज्य और छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के अगर साथ में थी मुगलों की, तो अगर मुगल जीत जाते हैं तो किसकी सत्ता आना चाहिए, कौन सत्ता में आना चाहिए। लेकिन जब मुगल जीत जाते हैं, जब संभाजी महाराज का खून किया जाता है, कत्ल किया जाता है, उसके बाद में मुगलों का राज नहीं आता, तो पेशवाई इस महाराष्ट्र के अंदर में आती है। और ये पेशवाई इतनी दर्दनाक थी, इतनी खतरनाक थी, जिसके कारण इस देश का जो बहुजन समाज और खास तौर पर जो शेड्यूल कास्ट और महार समाज से आने वाले लोग हैं, इनके कमर में झाड़ू और इनके गले में मटका दिया गया। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज अपने राजा को मान सम्मान, उनकी समाधि बनाने का, उनको अग्नि देने का काम इस महार समाज के लोगों ने किया और इसका ही बदला लेने के लिए पेशवाओं ने क्या किया, तीन महार
समाज के लोगों पर खास तौर पर गले में मटका, कमर में झाड़ू दिया और ऐसी गुलामी ला दी कि जिसके कारण सुनने वाला भी कि रोंगटे खड़े हो जाए। और ये इसी घटना का बदला लेने के लिए, अपने महापुरुषों के इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए, अपने स्वाभिमान की, मान सम्मान की जिंदगी जीने के लिए अंग्रेजों के साथ में भले ही मिलकर लड़ाई लड़ी गई। और लड़ाई लड़ने के बाद में 28,000 पेशवा एक तरफ, 500 महार शूरवीर एक तरफ, ऐसी लड़ाई लड़ी। 2 दिन तक ये लड़ाई चली, जिसके बाद में 500 महार शूरवीरों ने विजय प्राप्त की, जिसके कारण इन अंग्रेजों के माध्यम से ये जो आप मेरे पीछे जो विजय स्तंभ देख रहे हैं, इन 500 महार शूरवीरों के शान में, इनके याद में बनाया गया है। और इसी 500 महार शूरवीरों के नाम इस विजय स्तंभ पर उकेरे गए हैं। बहुजन समाज हर वर्ष 1 जनवरी को यहाँ पर आता है, अपने तमाम बहुजन महापुरुषों को याद करता है। जिस प्रकार उन्होंने स्वाभिमान अपने जीवन में रखा, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, ऐसे ही यहाँ से जो प्रेरणा लेकर जाता है बहुजन समाज, इसी प्रकार अपने पूरा जीवन स्वाभिमान की जिंदगी जिए। बाबा साहब भी बार बार कहते हैं कि आप भेड़ बकरी की जिंदगी जीने से अच्छा है कि आप शेर की तरह स्वाभिमान की जिंदगी जिए। स्वाभिमान की जिंदगी जिएंगे तो आप इंसानों की जिंदगी जी रहे, ऐसा माना जाएगा। साथियों, 12 बज चुके हैं, शौर्य दिन की शुरुआत हो चुकी है, जय भीम के नारे लग रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस विजय स्तंभ के ऊपर में आतिशबाजी शुरू हो चुकी है और लोग यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, जय भीम के नारे लगा रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नारे लगा रहे हैं और शौर्य दिन, चिराइयों, इस प्रकार के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जोश और जुनून लगातार बना हुआ है और किस प्रकार आप अपने बहुजन महापुरुषों को सम्मान दे रहे हैं, उन्हें शौर्य दिवस मना रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया जरूर बताएं द थिंग के माध्यम से। और यहाँ पर बाबा साहब को और 500 महार शूरवीरों को यहाँ पर उनको सलामी दी जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि आतिशबाजी लगातार यहाँ पर शुरू हो चुकी है। आतिशबाजी का लुत्फ तमाम लोग यहाँ पर उठा रहे हैं। ये लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पर इस पूरे जल्लोष को सेलिब्रेट किया जा रहा है, उनको मनाया जाए। और महार रेजिमेंट सिंबल साफ तौर पर देख पाएंगे। ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। इस ऐतिहासिक नज़ारे को हम अपने कैमरे में कैप्चर कर चुके हैं और ये चीज़ें आपको हम लगातार जिस भीमा कोरेगांव की पावन भूमि से दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत ये नज़ारा है और ये नज़ारा आपको सही मायने में ज़रूर प्रेरणा देगा। आप क्या सोचते हैं ऐसे शौर्य दिवस के उपलक्ष्य पर? आपकी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं चाहता हूँ कि इस पूरे नज़ारे को फिर एक बार आप दिखाएं। आपकी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में लगातार बने रहे द थिंग पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।